बहुत लोग के पास तो धन बहुत होता है, रुपया बहुत अधिक होता है, लेकिन दिल से वो गरीब रहते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है कि दिल से अमीर बनो। अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। कुछ लोग दिल से गरीब होते हैं, धन से तो अमीर होते हैं। आइए, ये हमारे चंदन भाई की प्यारी सी लाडली सी सुपुत्री है, बेटी है नूतन कुमारी, और यही बच्ची का मुंडन आज होगा। और आइए, नूतन कुमारी की तरफ से 251 रुपये का पुरस्कार आया है। इन बच्ची को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत भाग्य की बात है कि इतनी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची है, और चंदन बाबू को सिर्फ एक ही बेटी है, और उन बेटी की खुशी में ये मुंडन संस्कार उनका हो रहा है। और उनके खुशी में बहुत सारे भोज भात अपने रिश्तेदार नातेदार गांव वाले सभी को बहुत भी खिलाएंगे, और ये कथा कीर्तन भी करा रहे हैं। एक प्यारी सी एक बेटी है उनको। और आइए, उन्हीं नूतन कुमारी की तरफ से 251 रुपये का पुरस्कार आया है। बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद, परमात्मा की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कंजूस सेठ जी जो थे, कभी दान पुण्य नहीं किए थे। सेठ जी थे, बहुत धनी थे, लेकिन दान पुण्य कभी नहीं किए थे। अब कथा में गए, सभी लोग को देख रहे थे कि सभी दान पुण्य कर रहे हैं, दान पेटी में रुपया पैसा गिरा रहे हैं। अब सेठ जी को मन में लगा कि अगर मैं कुछ दान नहीं करूंगा तो गांव के लोग कहेंगे कि इतना बड़ा सेठ है, लेकिन आज तक 1 रुपया भी दान नहीं किया है। अब सेठ जी को ऐसा लगा, सेठ जी को मन ही मन शर्म लगने लगा, लज्जा आने लगी कि मुझे भी कुछ न कुछ दान करना चाहिए, क्योंकि दान की बहुत महिमा होती है। दानी कर्ण का नाम आप लोग सुने होंगे, जो महाभारत में है। और दानी कर्ण सोना ही दान किया करते थे, लेकिन जब मरने के बाद उनके थाली में सोना परोसा गया, तो दानी कर्ण क्या कहते हैं कि भगवान, भला सोना कोई खाता है क्या? सोने से कभी पेट भरा है क्या? आप मेरे आगे में सोना क्यों रख दिए? तो भगवान कहते हैं कि ऐ दानी कर्ण, तुमने जिंदगी भर सोना ही दान किया, इसलिए तुम्हारे आगे में सोना रखा हुआ है। तो दानी कर्ण कहने लगा कि मैं कैसे सोना खाऊंगा, इसका क्या उपाय हो सकता है? तो भगवान कहते हैं कि तुम अपने घर वालों से कहो कि अन्न दान करें, इसी से तुझे मोक्ष मिल सकता है, और तुम्हारे आगे में अन्न दिया जाएगा। ऐसा कहते हैं। ये दान पुण्य का बहुत महिमा है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अगर चोर के साथ जाएंगे तो चोरी करना सीख जाएंगे, शराबी के साथ जाएंगे तो शराब पीना सीख जाएंगे। तो ये सेठ जी थे बहुत कंजूस, कभी दान पुण्य नहीं किए थे। तो सेठ जी सोचे कि 5 दिन की तो कथा खत्म नहीं हो चुकी है, लेकिन आज मैं 6ठे दिन आया हूं तो कुछ जरूर सोचूंगा कि क्या दान करना है। और सेठ जी 6ठे दिन कथा सुनकर जब घर गए, तो रात में खाना खाकर जब सोने गए, तो सेठ जी सोचे अभी ही निकाल लेता हूं क्या दान करना है कल। और सेठ जी गए और तिजोरी का चाबी निकाल लिया। चाबी लेकर सेठ जी अपने तिजोरी के पास जाते हैं। तिजोरी के पास जाकर सेठ जी सोचने लगे कि अगर मैं इससे ज्यादा दान कर दूंगा तो तिजोरी का रुपया कम हो जाएगा, और इसे पूरा करने में बहुत समय लगेगा। सेठ जी क्या किया, अपने तिजोरी में जो 2000 का नोट जमा करके रखे थे उस पर हाथ फेरते हैं।
लेकिन सेठ जी सोचते हैं 2000 नहीं करूंगा क्योंकि बहुत रुपया मेरे तिजोरी से निकल जाएगा। फिर 500 के नोट पर हाथ फेरते हैं, फिर 500 भी नहीं निकालते हैं। फिर 200, 150, 20, 10, 5 ऐसे आते हैं सेठ जी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं निकालते हैं। अंत में 1 रुपया का सिक्का था, नीचे वाली खटाल में 1 रुपये का सिक्का था। अब सेठ जी उसी सिक्के पर हाथ फेर रहे हैं। सेठ जी सोचे कि अगर 1 रुपया का सिक्का निकाल लूंगा तो बहुत जल्दी इसमें कमा करके पूरा कर दूंगा। और सेठ जी 1 रुपया निकाल लेते हैं, फिर तिजोरी के ताला को बंद करके फिर कथा में चलते हैं सुबह। अब जब सुबह में कथा में पहुंचे सेठ जी, तो भागवत कथा में पहले आरती होती है और उस समय सभी लोग खड़े होकर आरती दिखा रहे थे। तो सेठ जी को लगा, सेठ जी सोचने लगे कि अगर मैं अभी जाऊंगा दान करने तो सभी तो खड़ा होकर के आरती कर रहा है, मुझे कौन देखेगा, और जब तक देखेगा नहीं तो जानेगा कैसे कि मैं भी दान किया हूं। अब सेठ जी कहते हैं जब सभी बैठ जाएंगे तब मैं जाऊंगा दान करने। तो सभी बैठ गए, कथा शुरू हो गई। सेठ जी सोचे यही सही समय है, और अगर मैं अभी बीच से उठ करके जाऊंगा और ऐसे रुपया दिखाते हुए जाऊंगा तो सभी की नजर मेरे ऊपर है और सब देख पाएंगे कि मैं भी कथा में दान किया। अब सेठ जी यही सोचकर जैसे ही रुपया लेकर खड़ा हुए, पास में जो भाई बैठा था झट से सेठ जी को बैठा दिया। कहा अरे कहाँ जा रहे हो, अभी तो इतना सुंदर कथा चल रहा है और तुम खड़ा होके कहाँ जा रहे हो। सेठ जी चुपचाप बैठे और सेठ जी मुट्ठी में रुपया को पकड़ के बैठे हुए। 3 घंटा कथा चली। फिर जब कथा का विसर्जन होने वाला था तो सेठ जी चले दान करने के लिए, और सेठ जी मुट्ठी जो बांध कर रखे थे 3 घंटा तक पूरा मुट्ठी पसीना से भीग गया था रुपया। और जैसे ही मुट्ठी खोलते हैं सेठ जी तो हाथ से पसीना गिरने लगा और पूरा सिक्का भीग गया था पसीना से। अब सेठ जी सोचते हैं, सेठ जी जैसे ही रुपया को देखते हैं जोर जोर से रोने लगते हैं उसी कथा में। रोते हुए देखकर सभी बगल के आदमी सुनते हैं तो कहते अरे भाई क्यों रो रहे हो। तो सेठ जी रोते हुए कहते रुपया से, अरे मैं तो सोचता था कि मैं ही तुझसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तो सोचता था कि मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अभी पता चला कि तू भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो कि जितना मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और देखो मुझसे पहले ही तू अपने आंखों से आंसू बहा रहे हैं। सेठ जी कहते रुपया से, और सेठ जी जोर जोर से रो रहे हैं रुपया को देख करके, और भीगा हुआ रुपया को देखकर रो रहे हैं। कहते हैं कि मैं इतना कठोर नहीं हूँ, मैं इतना निष्ठुर नहीं हूँ जो मैं तुझे छोड़ दूंगा। चल जहां से मैं लाया हूँ वही तुझे मैं रख देता। और सेठ जी दान भी नहीं किए, रुपया को फिर से मुट्ठी में बांधकर और घर चले गए, उस तिजोरी में फिर से रख देते हैं। लेकिन अंत समय जब आता है तो चाहे बंगला हो या गाड़ी, सब कुछ धरा का धरा ही रह जाता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, दान पुण्य सब संग लगेगा, और बाकी सब पे जंग लगेगा। जो हम खाते पीते हैं वही शरीर में लगता है, और जो दान पुण्य करते हैं वही साथ में जाता है, जो धर्म करते हैं सेवा करते हैं सभी साथ में जाता है। लेकिन बाकी संग में जंग ही लग जाता है, सब यही धरा का धरा रह जाता है। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की। तो आइए मैं चर्चा करने जा रही थी कि राजा अश्वपति अपने रानी के साथ आंखों से आंसू बहाते
और सारे प्रजा रोते रोते पीछे पीछे राजा रानी के जा रहे हैं और राजा रानी आगे आगे चल रहे सुनसान जंगल की ओर। इस जंगल से उस जंगल, उस जंगल से उस जंगल, जाते जाते शाम हो जाती है और सुनसान जंगल में राजा अश्वपति पहुंच जाते हैं अपनी पत्नी के साथ। घना घोर जंगल में राजा अश्वपति सोचते हैं यही इसी जंगल में अब मैं तपस्या करूंगा, यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और पत्ते की कुटिया बना करके और उसी जंगल में दोनों पति पत्नी तपस्या करने लगते हैं और प्रभु परमात्मा का भजन करते हैं कि मन बस गया नंद किशोर, अब जाना नहीं कहिया, बसा लो वृंदावन में, बसा लो